नमस्कार दोस्तों, आरब स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 1 दिसंबर और आपको पता होगा आज आपका डीएसएसबी जेल वार्डर का एग्ज़ाम था जिसका पोस्ट कोड था 15/25। ठीक है दोस्तों, इस एग्ज़ाम की आपकी थर्ड पाली समाप्त हो गई है और थर्ड पाली में जितने भी आपके करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आपको बता दें इस चैनल पर जितना भी आपके जेल वार्डर के एग्ज़ाम कराए गए हैं सभी एग्ज़ामों का रिव्यू करा दिया गया है। और दोस्तों यदि आपका भी अभी तक जेल वार्डर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आपको बता दें इस चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आपके जेल वार्डर का एग्ज़ाम कराया जाएगा आपको अपनी शिफ्ट का रिव्यू आपको देखने को इस चैनल पर मिल जाएगा। और जितने भी अभी तक जेल वार्डर के एग्ज़ाम कराए गए हैं यहाँ पर सभी का रिव्यू चेक कर लीजिए, आपको पेपर का लेवल का पता चल जाएगा। तो दोस्त अब चलते हैं जो थर्ड पाली में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमाने हस्तक्षेप से बचाते हैं और इन्हें लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ माना जाता है। कुल कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में मौजूद हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी 6। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत जल निकासी प्रणाली शहरी योजना की श्रेष्ठ मिसाल मानी जाती है जिसका सर्वोत्तम उदाहरण किस स्थल पर मिलता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो था। ठीक है, आंसर क्या था इसका? मोहनजोदड़ो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था तैमूर का भारत पर आक्रमण उस समय हुआ था जब दिल्ली सल्तनत आंतरिक कलह से कमज़ोर थी। यह किस वर्ष यह किस वर्ष हुआ माना जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था वो क्या था? ऑप्शन बी 1398। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा स्थिरता बनाए रखता है और इसके लिए किस मुख्य उपकरण का प्रयोग या उपयोग करता है? तो राइट आंसर था रेपो रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के समूह से सुनिश्चित होती है जिसमें न्यायाधीशों की सुरक्षा भी शामिल है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए 124 से लेकर 147। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था और यह किस देश से छोड़ा गया था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी था 1975। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि किस देश से ये छोड़ा गया था, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया नमक सत्याग्रह ब्रिटिश नमक कानूनों के विरुद्ध का प्रतीक था, यह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देखिए राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नर्मदा नदी भारत की किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है और पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी क्यों मानी जाती है? तो देखिए राइट आंसर था इसका ऑप्शन डी अमरकंटक। ठीक है, नर्मदा नदी भारत की किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थशास्त्र में जीडीपी किस देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है? ठीक है, इसे किस आधार पर मापा गया है? तो राइट आंसर क्या था इसका? बाजार मूल्य। ऑप्शन ए था इसका राइट आंसर। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ब्रिटिश भारत में इल्बर्ट बिल विवाद यूरोपीय अधिकारियों पर भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार से जुड़ा था, यह किस वर्ष सामने आया? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए 1883 था। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा था कि पंचवर्षीय योजनाओं में भारत की पहली योजना कृषि आधारित थी जिसे किस वर्ष शुरू किया गया और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था?
देखिए इसका वर्ष पूछा गया था, लक्ष्य आपको बताना है, ठीक है। आंसर क्या था इसका? ऑप्शन ए 1951 में, ठीक है। अब ये आपके लिए होमवर्क के रूप में मैंने क्वेश्चन दिया है कि बताना ये किस वर्ष शुरू हुआ था, ये तो हमने बता दिया, लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, ठीक है। देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका सवाल का जवाब दे पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन का हिस्सा थी, इसका प्रारंभिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए राइट आंसर था ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, इसे यह अधिकार किस अनुच्छेद के माध्यम से दिया गया है? तो राइट आंसर था अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की कोर की गतियों से उत्पन्न होता है, यह क्षेत्र किस दिशा की ओर झुका माना जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी था, उत्तर दिशा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा था, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में भूमिका निभाता है, इसमें मुख्यतः गैस कौन सी मानी जाती है? राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रवाद को संगठित करना था, यह किस व्यक्ति के सुझाव पर बनी? राइट आंसर था इसका A.O. ह्यूम, ठीक है। ऑप्शन सी था इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, जैव विविधता पृथ्वी पर जीवों की विविधता का मापन है, यह मुख्यतः किस कारक से सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो आंसर था इसका ऑप्शन ए, जलवायु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा था, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को संचालित करता है, यह किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, 1995, ठीक है। 1995 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। WTO की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। याद रखना है, फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, भारत में राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने का अधिकार किस सदन से आरंभ किया जा सकता है और इसके लिए विशेष बहुमत आवश्यक है? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, दोनों सदन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, चंद्रमा पर भेजा गया भारत का मिशन चंद्रयान 3 किस उद्देश्य से विशेष रूप से चर्चा में रहा और यह किस वर्ष सफल हुआ था? राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, 2023 में, ठीक है। 2023 में यह सफल हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, असम राज्य में। आपको बता दें असम की चाय बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे देखिए उपनिषद भारतीय दर्शन का स्रोत माने जाते हैं, इनमें मुख्यतः किस तत्व पर प्रश्न उठाए गए हैं? राइट आंसर था इसका आत्मा और ब्रह्मा में। आगे क्वेश्चन था, भारत में चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था माना जाता है, इसका गठन किस उद्देश्य के अंतर्गत हुआ था? राइट आंसर था अनुच्छेद 324 के तहत। आगे देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आगे देख लीजिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तुगलक वंश के प्रशासनिक सुधारों में टोकन मुद्रा का प्रयोग उल्लेखनीय है, यह प्रयोग किस शासक ने किया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। आपको बता दें मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभास का शासक भी कहा जाता था, ठीक है। विरोधाभास का मिश्रण के नाम से जानते थे और यह सभी शासकों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था, इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और सांकेतिक मुद्रा का जो चलन किया था वो भी इसी शासक ने किया था।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभाजित है। इसमें सर्वाधिक तापमान किस परत में पाया जाता है? तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, भीतरी कोर में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत में नर्मदा बांध परियोजना को किस नाम से भी जाना जाता है और यह किस राज्य में मुख्य रूप से स्थित है? तो सभी को पता होगा, सरदार सरोवर बांध के नाम से इसे जाना जाता है और गुजरात में यह स्थित है। ऑप्शन ए था इसका राइट आंसर। जजिया कर का पुनः लागू होना मुगल प्रशासन में विवाद का विषय बना। इसे किस शासक ने फिर से लागू किया था? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन डी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मानसून भारत की कृषि पर गहरा प्रभाव डालता है। यह मुख्यतः किस महासागर से नमी लेकर आता है? राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सतत विकास आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन का सिद्धांत है। इसे वैश्विक स्तर पर किस सम्मेलन में प्रमुखता मिली? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, रियो। और कब मिली थी ये सफलता इसे? इसमें कब मिली थी? 1992 में। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 था, भारत का पहला परिक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ था और इसका उद्देश्य ग्रामीण वित्त उपलब्ध कराना था? तो राइट आंसर था 1975, यानी कि ऑप्शन बी था इसका राइट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं जो करंट अफेयर्स के आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हाल ही में भारत ने आंतरिक क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाते हुए GSLV F-15 मिशन लॉन्च किया। इसका मुख्य लक्ष्य किस तकनीकी का परीक्षण था? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए, क्रायोजेनिक इंजन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा था 2024 में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क शुरू किया। यह किस राज्य में स्थित है और इसकी क्षमता सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, राजस्थान। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन आया हुआ था, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा था कि भारत ने 2024 में डिजिटल पेमेंट में नया ग्लोबल रिकॉर्ड बनाया है। UPI का प्रयोग कितने अरब लेन देन को पार कर गया? तो इसका आंसर था 20 अरब, यानी कि ऑप्शन डी था इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 था, हाल ही में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2024 में भारत ने सुरक्षा सहयोग पर जोर दिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो राइट आंसर था कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 35, 2025 की शुरुआत में भारत ने अपनी पहली क्वांटम मिशन की घोषणा की। यह मिशन मुख्यतः किस तकनीकी के विकास पर केंद्रित है? तो आंसर था क्वांटम संचार पर। अगले क्वेश्चन में पूछा था 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हरियाणा में सबसे पुराना हड़प्पा केंद्र खोजा। यह किस जिले में मिला? तो आंसर था फतेहाबाद। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा था भारत ने 2024 में पहली बार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर था दूसरा। अगला क्वेश्चन था हाल ही में G20 की अध्यक्षता के बाद भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस को मजबूत किया। इस पल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर था हरित इंजन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर एशिया में सबसे अधिक रही। यह किस प्रतिशत के आसपास दर्ज की गई? तो आंसर था ऑप्शन सी, 7%। और देखिए फ्रेंड्स, जो अंतिम क्वेश्चन जो था थर्ड पारी का, भारत ने 2025 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का नया संस्करण जारी किया। इसका मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, डेटा संरक्षण पर। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके थर्ड पाली के वो क्वेश्चन जो आपके जेल वार्डर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे।
तो फ्रेंड्स आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चनों को ढूंढने में हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमारी एक मेहनत के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। कृपया करके लाइक और शेयर में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें। जितनी भी मेहनत करी जा रही है आपके लिए ही करी जा रही है, जिससे आपका पेपर आसान हो सके। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेट करता है और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं इसीलिए, ठीक है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।